बताइए, इनके भाई अरबाज खान को मलाइका अरोड़ा मिली, कोई मुस्लिम नहीं मिली। आमिर खान को 4-4 हिंदू सनातनी बहनें मिली, कोई मुस्लिम नहीं मिली। आज क्यों पंजाबी पिक्चरें हजार करोड़ कमा रही हैं? क्यों बॉलीवुड का सत्यानाश हो रहा है? क्यों सलमान खान शाहरुख खान 10 पिक्चरें बनाते तो एक हिट जाती है? इससे बड़ी बेइज्जती होगी एमपी की। इतना तू पॉपुलर एमपी है, बिहार का इतना चुना हुआ निर्दलीय सांसद है, तेरे लिए सलमान खान ने दरवाजा तक नहीं खोला। और वो मुझे लगता है वो अपने लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, वो बंदा बाथरूम जा रहा है तो 4 गार्ड लेकर के जा रहा है, कहीं पोर्ट के साथ ही मैं ना उड़ जाऊं। वो बंदे की हवा खुद निकली है, हुड़ दबंग दबंग की तो बेल्ट ढीली हो रखी है सब। सलमान खान की जीवन है, वो बेचारे मजदूर जो फुटपाथ पे जी रहे थे उनका जीवन नहीं मैटर करता। तब्बू भी वहां थी, सैफ अली खान भी वहां था और सोनाली बेंद्रे भी वहां थी, उनका नाम नहीं आ रहा, नाम तेरा ही आ रहा है। और कौन है ऐसा भैया जी जो हिरन के लिए बिस्कुट और पानी लेकर के गया था पिलाने के लिए, मेरे को भैया ये काले हिरन को ही पानी पिलाना। मेरे भी, मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे भी 10 फैन होंगे तो इसका मतलब मुझे उन फैंस ने राइट दे दिया कि मैं कुछ गलत भी करूं। ये अभिनव अरोड़ा, ये अभी से ही क्यों इसको धमकी मिलनी शुरू हो गई? जब राम भद्राचार्य जी ने इसको एक अच्छी शिक्षा देते हुए इसको स्टेज से उतारा। ये सनातन धर्म के प्रचार में इसके माँ बाप बच्चे से कमाई का साधन बना रहे थे। मतलब वो बता रहे थे तू राधे राधे जब तू ठाकुर जी का नाम ले और हमारे लिए कमाई लेके आ। और वही बच्चे की आज जब तमाम वीडियो आ रही है जिसके अंदर वो कह रहा है कि मम्मी मुझे राजमा चावल नहीं देती, मम्मी मुझे ये नहीं देती, लेकिन मम्मी मुझे चिकन देती है। वो बच्चे को आपने मांसाहारी बना दिया, तब नहीं सोचा कि भैया जी ये सनातन धर्म का प्रचार क्यों इससे कराओगे इससे। और आज बिश्नोई आपको सिर्फ मिस कॉल मार रहा है, आपको धमकी मिस कॉल पे आ रही है। और वो भी उसकी माताजी का बयान है कि अननोन नंबर से मुझे कॉल आई और वो मिस कॉल थी, लेकिन मेरे को उसके बाद एक मैसेज आता है कि ये बिश्नोई के बंदे हैं और वो आपको धमकी दे रहे हैं। मतलब बिश्नोई समाज, हमें तो नहीं लगता कि एक बच्चे को धमकी देगा। ये तो यही है कि जैसे वो क्या नाम है यादव बिहार का पप्पू जी सांसद है भैया वो। अरे काहे के सांसद हैं? सांसद का काम होता है अपने क्षेत्र का विकास करना, किसी का उड़ता तीर नहीं लेना कि सलमान खान बिश्नोई का मुद्दा मैं उधर चला जाऊं अपना क्षेत्र छोड़ करके। वहां की जनता ने वोट दिया था कि ये पप्पू यादव जी हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार देने की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे। वो हुई? वो तो नहीं हुई। लेकिन उड़ता तीर, इतने जोशीले थे, इतने ताकतवर नेता थे, अगले दिन माफिया क्यों मांग रहे थे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं बिश्नोई से रिलेटेड सवाल मत पूछो, पहले इस पे बात हो गई थी? इतना डर नहीं, वो तो बहुत डर है, लेकिन उसको तो धमकी आ रही है, दुबई से धमकी आ रही है। अरे दुबई से जब दाऊद की धमकियां आती थी लोगों को, तब क्यों नहीं ये बिल बिलाते थे? जब ट्रेनें को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जाता था, तब क्यों नहीं बिल बिलाते थे? जब ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा जाता था, तब क्यों नहीं बिल बिलाते थे? जब सुशांत सिंह राजपूत को मजबूर कर दिया गया सुसाइड करने पे, तब क्यों नहीं आवाज उठाते थे? जब सोनू निगम ने अजान के ऊपर आवाज उठाई, उसका करियर खत्म करने पर ये लोग आ गए, तब इन्होंने आवाज नहीं उठाई। अभिजीत सावंत के लिए आवाज नहीं उठाई, विवेक ओबराय के लिए आवाज नहीं उठाई, गोविंदा के लिए आवाज नहीं उठाई। आज इनको लग रहा है कि भैया जी पप्पू यादव जैसों को, नदीम खान जैसा को, राखी सावंत जैसों को, सलमान खान जैसों को अगर गलत चीज के ऊपर टोका जा रहा है तो देश का संविधान खतरे में आ गया। जो मासूम लोगों की जान ले जाता था ट्रेन हमलों के अंदर और कहता था मैं दाऊद, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने वाले गुलशन कुमार जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है बीच रोड पे जब वो मंदिर से आ रहे होते हैं, तब ये लोग कहां थे? आप बताइए। अगर बिश्नोई का आप सर्च करके देखिए और मुझे बताइए, मैं भी उसका विरोध करना शुरू कर दूंगा। अगर कई केस उसका होगा कि उसने किसी बहन बेटी से बलात्कार किया हो, कई हो किसी गरीब की जमीन हड़पी हो, कई हो उसने बम ब्लास्ट किया हो, कोई एक ऐसा केस तो बताइए उसके खिलाफ। मर्डर तो बहुत किए ना भाई, क्या मर्डर कर दिया उसने? बड़े सिद्धू मूसेवाले के आरोप है, और भी कई हैं। बताइए। और कुछ भी नहीं है। आप एक बताइए, एक सिंगर होता है, एक कलाकार होता है, एक पिक्चर का एक्टर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, एक नॉर्मल आपकी हमारी तरह इंसान होता है। जब हम किसी साथ गलत नहीं करेंगे, अगर आज मैं किसी का यहाँ पे सर फाड़ दूंगा तो पुलिस मुझे क्या कहेगी? तूने यहाँ इसका फाड़ा है, 7 वाले का भी फाड़, या मेरे को 756 के मुकदमे में या 751 के मुकदमे में अंदर करेगी? संविधान के तहत अंदर करेगी ना? करेगी। तो अगर उसका झगड़ा हुआ उसने किया, अब एक सिद्धू मूसेवाला भी हो, उसका काम था तू कलाकार है, सिंगर है, अपना गायकी कर। दिलजीत दोसांझ को देखो, टिकटें नहीं थी उसके पास, 4 घंटे में उसकी सारी टिकटें बिक गई। अभिजीत सावंत को देख लेना, सोनू निगम को देख लो, इससे पहले कितने एक्टर हैं उनकी बिक जाती है, उनको सुनते क्यों? उनका क्या मतलब है इस मुद्दे में कूदने का? आप बताओ ना। मामला अगर सरकार के बीच और उसके बीच है, क्या हमारे देश के संविधान से चलने वाले देश में सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैंगस्टर बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बिश्नोई को आतंकवादी करार दिया है? आतंकवादी नहीं, लेकिन गैंगस्टर तो इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर है भैया। ये बताओ, ये कौन जज करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा, या सुप्रीम कोर्ट करेगा? पूरी दुनिया कहती है, सब कोई कहती है। दुनिया तो भैया जी सलमान खान को भी कहती है कि इसी ने गाड़ी चढ़ाई थी 7 लोगों के ऊपर जो सो रहे थे, मजदूर सो रहे थे फुटपाथ के ऊपर। तो अब हम संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की माने कि भाई केस चल रहा है, चलने दो, या हम कहें इसने मारी थी और हम सब उठ करके सलमान खान को मार दे?
आप बताओ। कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। तो बस बिश्नोई समाज ने लॉरेंस बिश्नोई ने अगर गलत किया तो वो कोर्ट फैसला करेगी, वो कोर्ट बताएगी कि इसने ये मर्डर करे नहीं करे, इसने ये हत्याएं करी नहीं करी, इसको आतंकवादी करार देना है, इसको गैंगस्टर करार देना है, ये कोर्ट देखेगी। ये हम नहीं देखेंगे, ये सलमान खान नहीं देखेगा। सलमान खान खुद कितनों का करियर खराब कर गया, उस पर तो खुद कितनी हत्याओं का आरोप लगना चाहिए, जो पैसे के दम पे, दाऊद के दम पे आज सुरक्षित बैठा हुआ है। इससे पहले क्या बॉलीवुड में एक्टर नहीं थे? जिया खान को इन्होंने मजबूर कर दिया सुसाइड कर ले हैं, उसके बाद दीपिका पादुकोण को बिकनी में नचा रहे ये हैं। तो उसका काम है वो नचा, जबरदस्ती थोड़ी नचा। कोई मुस्लिम एक्टर नहीं मिली इनको, बताइए। इनके भाई अरबाज खान को मलाइका अरोड़ा मिली, कोई मुस्लिम नहीं मिली। आमिर खान को 4-4 हिंदू सनातनी बहनें मिली, कोई मुस्लिम नहीं मिली। और प्यार होता है ना, वो दिल से होता है। शाहरुख खान ने भी गौरी खान से किया ना, उसको फिल्मों में नहीं उतारा, उसे पता है बॉलीवुड में क्या नंगापन होता है, उसने उसके साथ निभा रहा है। लेकिन आमिर खान 4-4 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है, प्रेग्नेंट किया, 4 बच्चे करे, तलाक दे रहा हूं। क्यों भैया जी? आपसी सहमति से है ना, उसे तो सहमति नहीं है, ये रणनीति है इनकी। आज हमारी बहन बेटियां इंस्टाग्राम रील उठा लो, वो डांस कर रही है, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, आज की रात, ये क्यों कर रहे हैं? ये इनको क्यों प्रेरित कर रहे हैं दिखा करके? हम भी पैदा हुए सर, हमने भी दुनिया देखी, हमने भी मूवीज देखी। हम तो नहीं बिकनी पहन करके, हम तो नहीं, हमारे तो समाज के लोग या हमारे तो उधर के लोग नहीं बिकनी पहन करके नाच रहे। हम तो पत्ते और हम तो वो नहीं कर रहे, हम तो आज भी अपनी पंजाबी सभ्यता के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया जो भारत का कल्चर है, बाहर का कल्चर है, फॉरेन कल्चर, वो तुम अपनाओ, वो तुम देखो। अब आलिया भट्ट, इन्होंने क्या किया है, तो हिंदू ना, लेकिन इस कल्चर में जाकर के प्रेग्नेंट पहले हुई, शादी बाद में करी। श्रीदेवी प्रेग्नेंट पहले हुई, शादी बाद में करी है। कैटरीना कैफ के साथ अफेयर था रणबीर सिंह कपूर का, उसको उसने लात मारी। पहले सलमान खान ने उसके साथ गलत किया, फिर रणबीर कपूर ने गलत किया। इंटर मैटर है, किसके साथ किसके संबंध, मतलब ये सब, ये आप यही तो कह रहा हूँ, ये इंटर मैटर क्या है? क्या पप्पू देखो सांसद है, कई बार का सांसद है, वो बेचारा गया वहां पर दुख जताने के लिए, उसके लफड़ा। बताइए, इनका इंटर मैटर है, इंटरनल मैटर है इनका। और बॉलीवुड क्या 3 खानों पे रह गया? मतलब विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ये एक्टर ही नहीं थे। मिथुन चक्रवर्ती ये एक्टर ही नहीं थे, इनकी कलाकारी ही नहीं थी। इन्होंने कितनी बहन बेटियों को बिकनियों में नचाया, बताएंगे? वो एक आधी हेलन होती थी, वो कैबरे वैबरे करती थी तो समझ आता था। इसके अलावा बताइए, इन्होंने तो हर दूसरे के अंदर गन डाल दिया। आज क्यों साउथ की पिक्चरें हजार करोड़ कमा रही हैं? आज क्यों पंजाबी पिक्चरें हजार करोड़ कमा रही हैं? क्यों बॉलीवुड का सत्यानाश हो रहा है? क्यों सलमान खान, शाहरुख खान 10 पिक्चरें बनाते तो एक हिट जाती है? पप्पू जो है, पप्पू की जान को खतरा है। ये अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती का मामला है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति एक सांसद को इस तरह धमका रहा है। अरे पप्पू यादव किसने कहा उड़ता तीर ले? और पप्पू यादव खुद कितनों की हत्याएं कर चुका होगा, उस पर केस तो देखो। उड़ता तीर थोड़ी है, उसने तो कहा था मैं 24 घंटे 12 घंटे में खत्म कर दूंगा। अच्छा, इतना अच्छा है। सलमान खान के घर गया था फोन करके, उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला इसके लिए? इससे बड़ी बेइज्जती होगी एमपी की। इतना तू पॉपुलर एमपी है, बिहार का इतना चुना हुआ निर्दलीय सांसद है, तेरे लिए सलमान खान ने दरवाजा तक नहीं खोला। और वो मुझे लगता है वो अपने लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, वो बंदा बाथरूम जा रहा है तो 4 गार्ड लेकर के जा रहा है, कहीं पोर्ट के साथ ही मैं ना उड़ जाऊं। वो बंदे की हवा खुद निकली है, हुड़ दबंग दबंग की तो बेल्ट ढीली हो रखी है इस समय। नहीं, वो टूर पे जा रहा है भाई, वो डर नहीं रहा। कौन टूर पे जा रहा है? सलमान खान। अरे वो अब अंडरग्राउंड होने वाला, थोड़े दिन रुक जाओ आप। ये बस जो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना बिग बॉस का, कि 4 गुना पैसा ना देना पड़े, पता चले गैलेक्सी बिक गया मेरा, बस ये 2-4 शूटिंग कर ले, उसके बाद ये फरार हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दुबई जा रहा है, दुबई में जा रहा है। दुबई में काय का शूट है, उसके पीछे देखो ना 10 गाड़ियों का काफिला। ये तो इसको हाथ जोड़ करके धन्यवाद करना चाहिए मोदी सरकार का, गृह मंत्रालय का, जिसने इनको Y+ सिक्योरिटी दे दी। जिन्होंने आज तक कपिल शर्मा आया ना इतने सालों बाद, उसने देखो जी टैक्स कितना ज्यादा भर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद अक्षय कुमार रिकॉर्ड तोड़ देता टैक्स देने में पैसा, ये उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कितना टैक्स देते हैं? जितना तो ये यूज कर लेते हैं सरकार की एजेंसियों का। इनको सारी सुविधाएं चाहिए, इनको सारी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। 140 करोड़ के बाद ही 14 लाख सेना के जवान है। अब ऐसे इनको देने लग गए तो बाकी भारत की जनता सीमाएं कहाँ जाएंगी भारत की? कल उसको कुछ ऊपर नीचे हो गया, लॉरेंस ने कुछ कर दिया तो समझे इतना बड़ा स्टार देश की नाक कट जाएगी। अब सलमान खान की जीवन है, वो बेचारे मजदूर जो फुटपाथ पे जी रहे थे, उनका जीवन नहीं मैटर। उनका भी जीवन है। क्यों है भैया? अगले ने दारू पी करके नशे के हालत में उन पर गाड़ी चला दी, उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे। उनको सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं देती सरकार? आप बताइए। उनको ये सड़क पे जितने ये गरीब रह रहे हैं, सलमान खान तो कहीं निकल सकते हैं ना यहाँ से गरीबों पे, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं देती सरकार? वो मामला तो चिकारा का है ना, वो कह रहा है कि मैंने तो कोई हिरन मारा नहीं, मैंने तो पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया। तो तब्बू भी वहाँ थी, सैफ अली खान भी वहाँ था, और सोनाली बेंद्रे भी वहाँ थी। उनका नाम नहीं आ रहा, नाम तेरा ही आ रहा है। और कौन है ऐसा भैया जी जो हिरन के लिए बिस्कुट और पानी लेकर के गया था पिलाने के लिए, मेरे को भैया ये काले हिरन को ही पानी पिलाना है? और वो बिश्नोई छोड़िए, बिश्नोई समाज भी गलत बोल रहा है।
और लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा है कि भैया तू जेल में आ जा, गुजरात जेल में तेरा इंतजार करो, मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांग, या बिश्नोई समाज के घरों में जाके माफी मांग। उन्होंने तो कहा हमारा कुल देवी का मंदिर है, आस्था का प्रतीक था, उधर जाके माफी मांग, मामला खत्म कर। लेकिन उसकी नाक इतनी ऊंची है कि वो 2 करोड़ की गाड़ी खरीदना मंजूर कर रहा है, वो 10 गाड़ियों का काफिला लेकर सिक्योरिटी में चलना मंजूर कर रहा है, लेकिन एक माफी मांगने के लिए मंदिर जाना स्वीकार नहीं कर रहा। मारा नहीं ना, वो स्वीकार कर लेगा तो वो समझेगा कि उसने मारा है, वो कह रहा है कि उसके बाप कह रहा है कि भाई कॉकरोच नहीं मारा यार, तो मेरा नहीं नहीं, उसने जाके तो बोल सकता है मैं वैसे मंदिर गया था। ये जरूरी है प्रतिक्रिया देनी है कि हाँ मैंने हिरन मारा है बिश्नोई जी का, मैं गलती माफ करता हूँ, सीधे जाके माफी मांग ले। या बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल से आएगा सुनने के लिए भाई सलमान खान ने क्या बोला। करनी कतई फर्क होता है। इन्होंने वैसे भगवानों के नाम नहीं लेने। बजरंगी भाईजान के अंदर ये बजरंगी भाईजान भी बन जाएंगे, इनके पिताजी स्वयंसेवक भी बन जाएंगे आरएसएस के। क्यों? पता है कमाई मिलनी है 200, 400, 600, 1000 करोड़ की। वैसे जय श्री राम बोलते तो कहेंगे भैया ये 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू हैं, ये मोदी के हिंदू हैं, ये नए राम भक्त पैदा हो गए हैं, ये ऐसी टिप्पणी करेंगे। जहाँ पे कमाई करनी है, बाबरी मस्जिद के मुद्दे के ऊपर कितने कार सेवकों की हत्या हो गई, लेकिन वैष्णो ढाबा, गणेश ढाबा, श्री राम ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, ये सारे ढाबे हमारे नामों से चलेंगे। लेकिन जहाँ बात आएगी जय श्री राम बोलेगी तो कहेंगे देश संविधान से चलता है, हमारे को मजबूर कर रहे हैं जय श्री राम बोलने के लिए। तो उस समय जब किसी को बुलाते हो फोन पे तो यही बोलते होगे ना भैया मेरा जय श्री राम ढाबा है, गणेश ढाबे के बगल वाला ढाबा है जय श्री राम ढाबा, वहां आइए। तब जय श्री राम क्यों बोलते हो? ये कह रहे हैं 2014 के बाद ही, लॉरेंस भी तो 2014 के बाद ही इस भूमि में कमाया है कि वो किसी को भी धमकी दे देता जेल में बैठे बैठे। उससे पहले तो उसने कभी इनको बोला ही नहीं, उससे पहले तो बिश्नोई समाज ने कभी इनको सलमान खान को बोला ही नहीं। इससे पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं। ये तो उनके पेशेंस है, संविधान के तहत वो अभी भी चल रहे हैं कि इनको बार बार कह रहे हैं भैया माफी मांग ले। और सर बुरा ना मानो, आज अगर मेरे मंदिर पे जा करके कोई अभद्र टिप्पणी करके आएगा, मंदिर को तोड़ेगा, एक तोड़ेगा तो 10 को और हौसले बुलंद हो जाएंगे तोड़ने के। तो एक अगर इसने काला हिरन मारा उस पर वो अगर कह रहा है माफी मांग ले तो 10 के और हौसले बुलंद ना हो तभी कह रहा है ना तू माफी मांग ले, तू इतना गोजा घिस जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब काले कानून, जो जिनको इन्होंने नाम दिया काले कानून का, जो किसान हित के लिए आए थे, उन्होंने आके माफी मांगी ना कि शायद मैं ही अपने भाइयों को, किसान भाइयों को ये काले कानून नहीं समझा पाया, मैं माफी मांगता हूं। जब वो माफी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री होकर के, बड़े बड़े राजा शहंशाह माफी मांगे, सलमान खान की क्या औकात है? तो बादशाह हैं बॉलीवुड के। अरे काय का जो बादशाह वो तो फरार हो रखा है, वो तो आ ही नहीं रहा सामने। वो कहाँ है? करण अकेला भाग रहा है छुपा छुपा, अर्जुन गायब हो रखा है। वो कहाँ है? सोनाक्षी सिन्हा जिनके करियर बना रहे थे, आलिया भट्ट, ये सारे कहाँ गए? छुप गए, घुस गए। जान का खतरा है ना भाई, कोई किसी को जान का खतरा नहीं है, वक्त का अंदाजा हो जाता है अपनों के साथ, पता चल गया उसको भी कौन अपना कौन नहीं है। वो सोच रहा था कि इन सब बॉलीवुड का मसीहा मैं हूँ, यहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर से लेकर कोई भी फैसला होगा, कौन हीरो चुनना है कौन हीरोइन चुननी है, वो निर्णय मैं लूंगा। कास्टिंग काउच के लिए तो सलमान खान ने आवाज नहीं उठाई, इतना बीइंग ह्यूमन बना फिरता है। कितनी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया कास्टिंग काउच के चक्कर में, कभी आवाज उठाई? कितनी तो सुसाइड कर गई, कितनी अंदर ही अंदर एक कड़वा घूंट लेके मर गई, उसके लिए तो ये नहीं है। ये सिर्फ भटकाने की प्रतिक्रिया जो है ना वो सलमान खान के अंदर है। अगर वो बीइंग ह्यूमन चला रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है, उसको राइट नहीं दे दिया संविधान ने कि तू किसी के श्रद्धा भाव के साथ खिलवाड़ कर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। रतन टाटा जी भी हमारे रहे, 100 रुपए कमाते थे, 90 रुपए दान करते थे। उनपे कभी आरोप लगा बलात्कारों का, कभी आरोप लगा किसी की जमीन हड़पने का, कभी लगा दुष्कर्म करने का? नहीं, वो थे ना जिन्होंने कर्म किए, जिनकी आखिरी जब उन्होंने सांस ली तो पूरा भारत उनके लिए रो रहा था, पूरा भारत कह रहा था कि असली रतन हमने आज खो दिया। उसके लिए भाव देखो, सलमान के लिए आएंगे ये भाव, जिसके परिवार के बंदे मरे वो कभी करेंगे? इसके भी तो अरबों खरबों फैन है यार, वो आज बेचारे परेशान है कहीं कुछ ना हो जाए। सलमान को छोटा मोटी चीज मान रहे हो सर? ये टिकटॉक पे ना एक वो लड़की आती है बड़ा पाव बनाती है, लोग तो उसके भी फैन हो गए, तो बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। उसके बाद वो एक कपल था वो कुल्हड़ पिज्जा वाला, उन्होंने अपनी वीडियो वो करी, उसके भी सारे फैन हो गए। बताइए, फैन तो कोई भी किसी का हो सकता है, मेरे भी, मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ मेरे भी 10 फैन होंगे, तो इसका मतलब मुझे उन फैंस ने राइट दे दिया कि मैं कुछ गलत भी करूं। ये कितने लोग बोलते हैं, ये सबके कोई ना कोई फैन होंगे। आपकी पत्रकारिता का भी कोई फैन होगा कि भाई बहुत अच्छे पत्रकार है, अंजना ओम कश्यप के भी कई फैन होंगे, तो उनको क्या राइट दे दिया? दुख तो होगा ना अगर कुछ ऐरा गहरा हो गया कुछ कहीं। अगर कोई गलत काम से जाएगा कोई दुख नहीं होगा। विकास दुबे जब मारा गया ना तो किसी भारत में हिंदुओं को दुख नहीं हुआ, किसी ब्राह्मण को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर जो धाराएं लगी थी, उसका जो काम था उसको देखते हुए। लेकिन अफजल गुरु मारा गया तो कईयों की छाती जली, हिजबुल्लाह मारा गया तो कईयों की छाती जली, कसाब मारा गया तो कईयों की छाती जली। लेकिन अगर विकास दुबे त्यागी मारा गया, हमारी छातियां नहीं जली। आज राम भद्राचार्य जी ने उस 10
साल के बच्चे को भी स्टेज से नीचे उतार दिया तो हमारी छाती नहीं जली, क्योंकि उस बच्चे का जो समय है वो पढ़ाई लिखाई का है, वो इन चीजों का नहीं है। हमारे बच्चे भी मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा करके उनको इसी में डाल देंगे, ये कहीं नहीं लिखा। उसकी जान को भी खतरा है, उसको भी धमकी मिल रही है। कोई धमकी नहीं मिली, उसकी जान को खतरा उसके माँ बाप से ही होगा, और क्या। जो माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन देने के अलावा उसको सिर्फ धर्म के लिए आगे कर रहे हैं कि तू जा, वो आजकल वो पीते काटता फिर रहा है, राधे 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 राधे। अरे आप ये देखिए, भारत छोड़िए, विदेशों से महिलाएं पुरुष आ रहे हैं, वो राधे राधे जप रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं। इस्कॉन जाइए, उन्होंने तो कभी अपना प्रचार नहीं किया, उन्होंने तो रील नहीं बनाई,